नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बुध का सभी द्वादश राशियों में फलादेश बताने वाले हैं। आपका बुध किस राशि में है, इसी का फल आप जानेंगे। बुध जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए, जो मिथुन राशि है 3 नंबर की राशि, इसमें स्वराशि का होता है। 6 नंबर कन्या राशि में उच्च का होता है। इसी के साथ साथ मीन राशि जो 12 नंबर की गिनती कुंडली में है, अगर वहां आपकी कुंडली में बैठा है तो नीच राशि में है। स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि हो गई। बुध किस चीज का कारक है? बुद्धि का, व्यापार का और भाषा बोली कम्युनिकेशन का, उच्चारण का कारक ग्रह है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध मेष राशि में बैठा हुआ है तो मेष राशि, कौन सा कुंडली में कहीं भी बुध बैठा हो, मेष राशि में हो, तो उसी का फलादेश बता रहा हूं, भाव फल नहीं। मेष राशि में कुंडली में कहीं भी होगा तो मेष राशि धर्म त्रिकोण की होती है। और अगर मेष राशि में बुध महाराज बैठे हुए हैं तो ऐसे में थोड़ा सा ये मेष राशि बुध के लिए क्या हो जाती है, शत्रु राशि हो जाती है। और बुध व्यापार का कारक ग्रह भी है, तो ऐसे में ऐसे लोगों का जो विचार है वह ज़्यादा चंचल होता है। व्यापार में एक चीज होती है जैसे निगोशिएशन करना, कि हाँ कोई कस्टमर आया, इतने में दे दीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो जिनका बुध मेष राशि में होता है ऐसे लोग निगोशिएशन में निपुण नहीं होते हैं। और अगर ये व्यापारी हैं तो ये इनसे कोई अगर निगोशिएट करता है तो इनको बहुत पसंद नहीं आता। थोड़ा सा व्यापार में ऐसा मान लीजिए कि मोल भाव करने वालों को ये थोड़ा सा अक्खड़ में जवाब दे देते हैं, ज़्यादा देर तक मोल भाव इनके लिए पसंद नहीं आता है। व्यापार के मामले में ऐसे लोग एकदम से निर्दयी होते हैं और ऐसे लोगों का थोड़ा सा स्वभाव जो है र्यूड होता है। व्यापार के संदर्भ में ऋणी भी हो जाते हैं, जीवन में कुछ न कुछ इनके ऊपर ऋण रहता है। और ऐसे लोग अपने आप को थोड़ा सा दम भी मान के चलते, मतलब ये थोड़ा सा अकड़ में रहते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं। थोड़ा भोजन वगैरह अच्छा करते हैं, अधिक भोजन प्रिय होते हैं, भोजन अच्छा करते हैं और मिथ्यावादी भी होते हैं। बुध अगर मेष राशि में बैठा हुआ है, धर्म त्रिकोण में है, तो ऐसे में लोग अपने व्यापार को, अपनी सारी चीज़ों को धर्म के रास्ते पे चलते हैं। पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग थोड़ा बुरे होते हैं, लेकिन व्यापारिक लाइफ में ऐसे लोग बेईमानी वगैरह नहीं करते हैं। कभी कभी कुछ जुआ या अचानक धन आगमन या कुछ जल्दी से बड़ा कमाई हो जाए, ऐसी चीज़ों की तरफ भी आकर्षित होते हैं। बुध अगर वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो ये अर्थ त्रिकोण की राशि होती है और मित्र शुक्र के घर में होता है बुध, तो यहाँ पे काफी ठीक प्रभाव बुध महाराज दे जाते हैं। अर्थ त्रिकोण की राशि होने के नाते ऐसे लोग अपने भाषा बोली कम्युनिकेशन के कारण से पैसा बना लेते हैं, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। ऐसे लोग विद्वान भी होते हैं, अपना जो काम करते हैं वो जानते भी हैं, दानी भी होते हैं, गुणी होते हैं और धनोपार्जन करने में ऐसे लोग काफ़ी निपुण होते हैं। गुरु हों या उनके क्लाइंट हों, उन सब के ये भक्त होते हैं, ख्याल रखते हैं, गुरु का भी ख्याल रखेंगे, अपने कस्टमर का ख्याल रखेंगे। कोई व्यक्ति इनसे निगोशिएट करता है तो उस मामले में ये लचीलापन अपनाते हैं, जबकि अगर बुध मेष राशि में हो तो निगोशिएशन के मामले में ये लचीलापन इनके अंदर नहीं होता है। इनको नहीं पसंद कि कोई इनके सामान के लिए ज़्यादा मोल भाव करे। जबकि वृषभ राशि में ऐसा नहीं है, ऐसे लोग छूट वगैरह भी दे देते हैं। ऐसे लोग उपदेशक भी होते हैं, मतलब अगर इनसे बातचीत किया जाए और किसी विषय पर बोले तो उपदेशात्मक बातें बोल सकते हैं। सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, धन से धन बनाना इनको आता है। भाषा बोली व्यापार के मामले में अक्सर ठीक ठाक रहती है। अगर बुध जो है मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पर यह अपनी ही राशि में होगा, कुंडली में कहीं भी होगा।
काम त्रिकोण की ये राशि होती है, यानी ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के अनुसार इनको काम और लाभ दोनों की प्राप्ति होती रहती है। जातक सुखी होता है, अच्छा बोलता भी है, लेकिन बीच बीच में अपनी बातों में रंग रोगन लगाता है, यानी बातों में मिर्च मसाला लगा देते हैं, जिससे मिथ्यावादी भी हो जाते हैं। शास्त्र में, संगीत में, नृत्य आदि में रुचि लेते हैं और इनके मन में कभी ना कभी ऐसी कामनाएं भी आती हैं कि मैं कोई पुस्तक लिखूं, मैं कुछ किताबें लिखूं, कुछ मेरे नाम से प्रिंट हो, प्रकाशित हो, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। भोजन और निवास स्थान का सुख अच्छा मिलता है इनको, और ये इनके जीवन में, जैसे इनकी अपनी माता जी तो हैं ही, कोई अन्य स्त्री को भी ये माता की तरीके से ट्रीट करते हैं जो इनके घर परिवार की बाहर की स्त्री हो। भाषा बोली कम्युनिकेशन वगैरह ठीक होता है। छोटी छोटी व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं। अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी से जुड़ा हुआ भी छोटा छोटा ट्रबल होने की संभावना रहती है। यानी मेष राशि की अपेक्षा वृषभ में और मिथुन में ज़्यादा अच्छा है। अगर चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है तो ये मोक्ष त्रिकोण की राशि होती है। आपकी कुंडली में कहीं भी बुध बैठा होगा, कर्क राशि में होगा, मोक्ष त्रिकोण की राशि में होगा। और ये कर्क राशि क्या होती है? जलीय होती है। तो ऐसे लोग जलीय चीज़ों से, जल में उत्पन्न होने वाली चीज़ों से लाभ कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने भाइयों के ये विरोधी भी हो जाते हैं। छोटे भाइयों का विरोध करने वाले हो जाते हैं। अच्छी जगह रहते हैं। इनके जो बॉस हैं, जो अधिकारी हैं, उनका इनको कृपा प्राप्त होता है। इनको वात्सल्य बचपन में प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे लोग कामी होते हैं। और जातक जो है, अगर उसके जीवन में कोई भी दुख आता है तो चूंकि मोक्ष त्रिकोण है, तो हर चीज़ जो दुख और परेशानियां आती हैं उनसे ऐसा व्यक्ति आसानी से निपट लेता है। विपरीत परिस्थितियों से मुक्ति पाने में इन लोगों के अंदर विशेष कला होती है। कभी कभी ऐसे लोगों का चरित्र जो है खराब हो सकता है। चरित्र पे इन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाइयों से बैर ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मोक्ष त्रिकोण की राशि में बुध का मिला जुला प्रभाव है। कुछ मामलों में अच्छा है। उनके अपने पर्सनल लाइफ के लिए, समस्याओं से जूझने के लिए, समस्याओं से निकलने के लिए जो योजना प्लानिंग बनानी है, उन सारी चीज़ों के लिए बुध यहाँ पर अच्छा हो जाता है। अगर बुध सिंह राशि में बैठे हुए हैं, राजा के घर में गए हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है अधिकारियों का प्रिय होता है, अपने बॉस का प्रिय होता है और हमेशा अपने से बड़े अधिकारियों से कुछ ना कुछ सीखने को ऐसे व्यक्ति को मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो है विशेष रूप से अपनी स्त्री हो या कोई भी स्त्री हो तो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों में प्रीति रखने वाले होते हैं। अपनी पत्नी से ज़्यादा लगाव नहीं, लेकिन बाहर की स्त्रियों से ज़्यादा लगाव रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं, सिंह राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो हमेशा कुछ ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति को पीड़ित नहीं कर पाते हैं। अगर बुध सिंह राशि में है, शत्रुओं से हमेशा ये बचाएगा। इसके अलावा सिंह राशि जो है फिर से वही धर्म त्रिकोण की राशि होती है। एक चीज़ यहाँ पर विशेष रूप से मैं अभी ही मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जो धर्म त्रिकोण की 3 राशियाँ हैं, मेष, सिंह और धनु, चूँकि बुध जो है मुख्य रूप से एक व्यापारिक ग्रह है, तो मोक्ष त्रिकोण में हो, धर्म त्रिकोण में हो करके बुध बहुत अच्छा फल नहीं देता है। यानी यहाँ मेष, सिंह और धनु राशियों में अन्य राशियों की अपेक्षा इसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं आ पाता है। तो सिंह राशि में होने से जातक के लिए चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं, बशर्ते वह अस्त नहीं होना चाहिए। अगर कन्या राशि में कहीं भी जाएगा तो फिर से अर्थ त्रिकोण में जाएगा। बुध अगर कन्या राशि में कुंडली में कहीं भी है तो अपनी उच्च राशि में है। भाषा मधुर होगी, व्यक्ति चतुर्वाणी बोलने वाला होगा, लेखन आदि में ऐसे व्यक्ति की विशेष रुचि होगी। और व्यक्ति के जीवन में जब भी बुध मिथुन में हो या कन्या में हो तो उसके जीवन में वाणी का रोल बहुत अधिक हो जाता है। उस व्यक्ति की वाणी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसके जीवन के विकास में लगाती है। कन्या राशि में है तो व्यक्ति प्रवीण होगा, शास्त्र वगैरह पढ़ने में, गुणागणित करने में, तर्क वितर्क करने में निपुण होगा, हमेशा प्रयत्नशील रहेगा आगे बढ़ने के लिए।
अनेक प्रकार के उद्योगों को सोचेगा कि मैं यह उद्योग कर लूँ, यह व्यवसाय करूँ। व्यवसाय का निचोड़ निकालना आएगा, उसको निर्भय होगा। और ऐसा व्यक्ति संतान से, स्त्री से, हर मामले में सुखी होता है। पेट और कब्ज की समस्याएं ऐसे व्यक्ति को थोड़ी रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी भी करे तो ईमानदारी से करे, व्यापार भी करता है तो भी ईमानदारी से व्यापार करता है और पैसा बनाना जानता है ऐसा व्यक्ति। तुला राशि में अगर बुध महाराज आकर के बैठे हुए हैं, काम त्रिकोण की राशि होती है, मित्र के घर में होते हैं। शुक्र की राशि में बुध हमेशा अच्छा फल देता है। एक तो वृषभ में अच्छा फल देगा, एक तुला में, मिथुन में और कन्या में। इन 4 राशियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसके बाद मकर और कुंभ में अच्छा प्रदर्शन करता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि में बुध का कंफर्ट जोन नहीं होता है। तो तुला राशि में अगर बुध महाराज बैठे हैं तो जातक विद्वान होगा, अच्छा वक्ता होगा, उपदेशक होगा, अपनी बातों से माया जाल रच ले जाएगा, समझा ले जाएगा अपनी बातों को। स्त्री पुत्र से सुखी होगा, दानशील भी होगा, दान भी करता रहेगा, स्त्रियों पे पैसा भी खर्चा करेगा, प्रवीण होगा और स्वभाव इसका खर्चीला होता। और वह पैसा चाहे वृषभ में हो बुध, चाहे तुला में, घर के बाहर की किसी स्त्री को पैसा देने की जरूरत ऐसे व्यक्ति को आती रहेगी। यह व्यक्ति पैसा देता रह सकता है। तुला राशि में ओवरऑल काफी ठीक बुध प्रभाव देता है। तुला राशि में बुध के होने से ऐसे जातक का जो जीवन साथी होता है वो सुकोमल होता है, कोमल शरीर वाला होता है। अपेक्षाकृत उम्र भी बढ़ेगी तो अन्य लोगों की अपेक्षा तब भी शरीर कोमल ही रहेगी। तो मुख्य बात, मेष राशि के बुध के लोगों का माइंड जो है, मस्तिष्क जो है, विचार जो है, वो कुछ न कुछ उसमें परेशानी रहती है, अक्खर स्वभाव रहता है। वृषभ राशि के लोगों की वाणी वगैरह बड़ी चतुराई भरी हो जाती है। इसी के साथ साथ मिथुन राशि में जिनका बुध होता है वो व्यापार कला में निपुण होते हैं। कर्क राशि में जिनका बुध होता है ऐसे लोग अपने परिवार में ज़्यादा तर्क वितर्क और लाभ हानि सोचते हैं। परिवार के लोगों के ऊपर जो है जब भी कुछ भी खर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो उसका कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे। पंचम भाव में बुध होगा तो ऐसे लोग हमेशा किसी ना किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालने का प्रयास करेंगे, एनालिसिस करेंगे। छठे भाव में अगर बुध होता है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी होते हैं, अच्छी नौकरी करने वाले। 7वें में हो तो जीवन साथी सुकोमल होता है। ये एक कॉमन फलादेश मैंने बताया। वृश्चिक राशि में अगर आकर के बैठा हुआ है तो वृश्चिक राशि पुनः मोक्ष की राशि हो जाती है और वृश्चिक राशि मंगल की शत्रु राशि है। इसलिए जातक जो है कभी ना कभी ऋण से ग्रसित हो सकता है, आलसी भी हो सकता है और नास्तिकता की तरफ भी ऐसा व्यक्ति बढ़ सकता है। अगर मंगल की दशा जब जब चलेगी तो ऐसे में उस जातक को जो है बुध के माध्यम से अशुभ फल मिलेगा, निर्धनता आएगी। जातक जो हैं परिश्रमी तो होते हैं लेकिन परिश्रम से ये अपने आप को अधिक धनी नहीं बना पाते हैं। घर होता है, भूमि होती है, वाहन होता है, इन सारे चीज़ों का सुख मिलता है लेकिन ग्रोथ बहुत तेज नहीं होती है। ऐसे लोगों को जिनका बुध मेष में हो, वृश्चिक में हो, ऐसे लोग अपनी वाणी और अपने आवेश का संतुलन बना के रखें। इनकी वाणी से इनको नुकसान होने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। अगर बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ तो ऐसे लोगों को कुछ गूढ़ विद्याओं की भी जानकारी होती है या गूढ़ विद्याओं से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ना ऐसे लोग पसंद करते हैं। ज्योतिष हो गया या अन्य तंत्र मंत्र की चीज़ें, इन सारी चीज़ों में रुचि होती है, कल्ट साइंस में रुचि होती है। वहीं धनु राशि में अगर बुध बैठा हुआ है तो अन्य दोनों मेष राशि की अपेक्षा तो सिंह और धनु में थोड़ा सा अच्छा भी होता है। धर्म त्रिकोण में धनु राशि में जातक अगर बुध बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल का पालन करने वाला होगा और जहाँ पर भी व्यक्ति व्यापार करता है वहाँ पर धार्मिक चित्र या ऐसी सारी चीज़ें, थोड़ा सा धर्म कर्म वाले माहौल को बना के रखेगा। व्यापार स्थल पे मंदिर रखेगा, पूजा पाठ करके दुकान खोलेगा, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और सोच समझ के बोलने वाला होता है, दानी भी होता है, प्रवीण होता है अपने काम को करने में और
भूमि भवन वाहन आदि का सुख होता है। लेकिन धनु राशि में बुध होने पर व्यक्ति जो है जो भी चीजें मिल गई उसी में संतुष्ट होने का प्रयास करता, बहुत ज्यादा उसके अंदर हा छू छू यानी ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा नहीं। थोड़ा अगर 100 रुपया भी उसको मिल रहा तो वो उसी में अपने आप को धनी समझने लगता है। इसीलिए धनु राशि में बुध के होने से आसक्ति थोड़ी कम रहती है, इसलिए व्यक्ति धनी माना जाता है। मकर राशि में बुध महाराज बैठे हुए हैं तो जातक कभी कभी दूसरों के अधीन होकर के काम करता है और थोड़ी सी काम में इच्छा जो है उस व्यक्ति की बहुत अधिक प्रबल भी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु भी कई बार पराजित करते हैं, लेकिन ऐसे लोग आज्ञाकारी होते हैं। हर मामले में ऐसे लोग आज्ञाकारी होते हैं और कई बार ऐसे लोगों को पैसा ले करके लोगों से, ये अर्थ त्रिकोण है, दूसरों लोगों से पैसा लेकर के कहीं लगा करके लाभ कमाने की उम्मीद रहती है कि कोई 10,000 दे तो उसको मैं यहाँ इन्वेस्ट करके 12 करके कुछ प्रॉफिट खुद ले लूँ, कुछ इनको दे दूँ। दूसरे लोगों के साथ मिलकर व्यापार करने में ऐसे लोगों की विशेष रुचि और अभिरुचि बनी रहती है। ऐसे लोग नाम भी कमाने के लिए लालायित रहते हैं। मकर राशि में अगर बुध महाराज बैठे हैं तो ऐसे लोग अपने नौकरी या काम के मामले में धीरे धीरे और शांत तरीके से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। वहीं कुंभ राशि में अगर बुध महाराज बैठे हुए हैं तो यह भी काफ़ी अच्छा योग बन जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के घर में समय समय पे कलह होती रहती है, किसी न किसी विषय को लेकर के मतभेद, और ऐसा प्रतीत होगा जैसे परिवार के सदस्यों में प्रेम का अभाव है। कोई भी काम करना होगा तो कई विचार आएंगे, कई अलग अलग रास्ते आएंगे। कुंभ राशि में अगर बुध महाराज बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग जब अकेले सोचते हैं विचारते हैं तो ज़्यादा अच्छा फैसला ले पाते हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा अगर जब ये सोच विचार करे तो उस समय इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, चिंतन मनन अच्छा करते हैं अकेले रहने पर और अच्छा फैसला ले भी पाते हैं। ऐसे लोग जो है ये जो है धर्म अर्थ ये काम का त्रिकोण होता है, तो ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी काम काज में व्यस्त रहेंगे, भले जो कोई भी काम त्रिकोण हो। मिथुन राशि में बुध हो, तुला राशि में हो, कुंभ राशि में, जिस प्रकार से चूहा हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कुतरता रहेगा, वैसे कुंभ राशि में बुध के होने से, मिथुन में होने से, तुला में होने से व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आता रहेगा, कुछ ना कुछ नया करने का ये प्रयास करते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च में लगे रहेंगे। मीन राशि में अगर बुध महाराज बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है दूसरे के व्यवसाय के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग धन की रक्षा करने में निपुण होते हैं, यानी ईमानदार होते हैं। चित्रकारी आदि करना भी इनको ठीक होता है। देवताओं से प्रेम रखते हैं, स्त्री और पुत्र आदि से सुखी होते हैं, लेकिन व्यापार की कुशलता इनके अंदर नहीं होती है। इनको व्यापार करने का थोड़ा सा ज्ञान नहीं होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। जहाँ रिस्क नहीं होता है वहाँ पे उतनी अच्छी सफलता भी नहीं मिलती है। जो जैसा है वैसा ही व्यापार और नौकरी के मामले में ये रखना चाहते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। ऐसे लोग जिनका बुध मीन राशि में होगा वह मोक्ष त्रिकोण में ही होगा, तो ऐसे लोग फिर वही चीज़ हो जाती है जो मिलता है मोक्ष त्रिकोण में। जब बुध होता है तो जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ से इनके अंदर मन में अपने आप संतुष्टि आने लगती है, तो कम चीज़ों में भी संतुष्ट होना इन लोगों को आता है। जिनका बुध मीन राशि में होगा, जब इनको जो है थोड़ा सा इनको मानसिक दबाव पड़ता है, इनकी बुद्धि पे दबाव पड़ता है, तो ऐसे लोगों की वाणी हकलाने लग सकती है, मानसिक दबाव झेलने में उतना अधिक सक्षम नहीं होते हैं। मीन राशि में बुध के होने से ये लोग अपनी बातों को बार बार बदलते हैं। अभी कुछ कहेंगे फिर 2 मिनट बाद उसी बात को दूसरे तरीके से कहेंगे। ऐसी चीज़ें होने की संभावना भी बनी रहती है। अगर आपकी बुध की दशा चल रही है और बुध की दशा खराब जा रही है तो आप बुध ग्रह के लिए हरी सब्जी का दान करिए। हरी सब्जी बुध की सब्जी है, हरी सब्जी हरा वस्त्र वगैरह का दान करके बुधवार को आप अपने बुध को सही करने का प्रयास कर सकते हैं।